ठीक है। तो जय हिंद। अभी हम लोग जो देखेंगे यानी कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम सिलेबस, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम ग्रुप डी का एग्ज़ाम में मैथ से लगभग 25 सवाल होते हैं, ठीक है। तो उस 25 सवाल का ही हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो उस 25 सवाल में से यानी कि उसका सिलेबस तो बहुत सारा है, ठीक है। तो उसका सिलेबस में हम लोग 10वीं स्तर का है ना, तो उसमें देखेंगे अभी जो मैथ से एक परसेंटेज चैप्टर है, ठीक है, परसेंटेज। उसके बाद परसेंटेज के बाद शुरू करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, ठीक है। अभी हम लोग जो शुरू करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। चलिए सबसे पहले देखेंगे प्रतिशत कैसे बदलना है ना, यानी किसी भी संख्या को अगर भिन्न में दिया गया है तो उससे हम लोग भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ठीक है। या फिर भिन्न से प्रतिशत में तो बदल दिए, फिर प्रतिशत से हमको भिन्न में अगर किसी संख्या को बदलना है तो उसको कैसे बदलेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हेडिंग लेंगे प्रतिशत, प्रतिशत, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रतिशत। एक तरफ लिखते हैं प्रतिशत, और दूसरी तरफ लिखते हैं भिन्न। अगर किसी भी संख्या को हमको प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो या फिर भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो, सबसे पहले देखेंगे भिन्न से अगर हमको प्रतिशत में बदलना हो किसी भी संख्या को, तो हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से, ठीक है, इतना समझिए। फिर यदि प्रतिशत से हमको भिन्न में बदलना है तो 100 से भागा करेंगे। सुन रहा है, अल्लू भाग, अल्लू भात यहाँ मांग रहा है, मूड खराब करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। 100 से क्या करेंगे हम लोग, भागा करेंगे, ठीक है। चलो जैसे एक सवाल देखते हैं, 2/3 दिया हुआ है, नहीं दिख रहा है, चलो 2/3, 4/5, 3/4, ये सब संख्या अभी किस में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, भिन्न में। अब भिन्न से हमको बदलना है प्रतिशत में, तो यहाँ देखिए भिन्न से जब हमको प्रतिशत में बदलना है तो क्या बोले थे, 100 से गुना करेंगे, ठीक है। और प्रतिशत से जब भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे, ठीक है। चलिए तो हमको भिन्न में दिया हुआ है अभी, अब इसको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। गुना करना है हमको 100 से। जब 100 से गुना करेंगे तो इसको हम लोग पहले कटाना चाहे तो कटा सकते हैं। चलिए कटाते हैं। जब इसको कटाएंगे तो होगा 3 से कटेगा, 3 तिया 9, ठीक। फिर से जाएगा 3 तिया 9 पॉइंट, इसी तरह से समथिंग समथिंग करके आते जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग 33.3 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 66.6, ठीक है, प्रतिशत। फिर अगला आ जाएगा मेरा 4/5, इसको भी हमको क्या भिन्न में दिया हुआ है, प्रतिशत में बदला तो सेम इसमें भी करो, 100 से गुना करो, कट जाएगा 20×5 100, तो 20 को 4 से गुना करके 20 के 80% हो जाएगा, ठीक है। फिर अब 3/4 इसको भी बदले तो वही हो जाएगा, 100 से गुना करें तो 25 के 100, उसके बाद हो जाएगा 25 तिया 75%, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखें, भिन्न से प्रतिशत में बदलें, ठीक है। अब क्या देखेंगे, प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे, ठीक है। चलिए प्रिया पापा बोल रहे, देख रहा अभी तक पढ़िए रहा, तू कैसे आ गया घर, ठीक। अभी हमने देखा कि किस तरह से भिन्न में कोई संख्या दिया हुआ है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ठीक। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। चलिए संख्या दिया हुआ है 40%, 45%, 85% और 80%, ठीक है। ठीक, चलो अब हमको क्या करना है, इसको प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए हमको करना क्या होता है, तो 100 से गुना। इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो 40/100, फिर इसको हल करो, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। फिर बच्चे 4/10, इसको भी खत्म करो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5, ठीक है। यहाँ देखो प्रतिशत में था और प्रतिशत से हम लोग भिन्न में बदले, किसको, 40% को अगर भिन्न में बदलते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 2/5।
उसके बाद फिर उसी प्रकार 45% को भी करेंगे। तो 45% को भी 45/100 बराबर में हो जाएगा 15 से कटा है, 5 से कटाते हैं पहले, है ना। तो कितना है, 9×5 = 45, फिर 20×5 = 100। कितना आंसर आ जाएगा, 9/20। कितना आ गया, 9/20। किसका, 45% को जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो मेरा आएगा 9/20 आंसर। फिर 85% है, इसका भी करो। चलो 85/100, ठीक। 17×5 = 85 होता है और 20×5 = 100, तो 17/20 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार 80% का भी करेंगे, तो 80% का भी हो जाएगा 80/100। 0 से 0 खत्म, फिर 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, आ गया इसका 4/5 समझ, ठीक है। एक बार पहले देखें हम लोग भिन्न से प्रतिशत में बदले थे और अभी प्रतिशत से भिन्न में बदले हैं, ठीक है। चलो अब देखेंगे क्या कोई संख्या, जैसे कि एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है, इतना संख्या का या फिर इतना रुपए का इतना प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। चलो अरे जैसे कि किसी संख्या है, मान के चलो 800 लेते हैं। पहला सवाल है 800 का 40% कितना होगा या फिर क्या होगा, ठीक है, कितना होगा। तो आसान है, 800 का 40% बोले तो 800 गुना में 40/100, क्योंकि 40% को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 0 से 0 खत्म, फिर 0 से 0 खत्म, है ना। अब बचे क्या 8 और ऊपर में 40, नीचे तो कुछ नहीं बचा। अब इन दोनों को गुना जब करेंगे तो 0 का 0 रह जाएगा, ठीक। 8 का 32, 320 होगा, ठीक है। 800 का 40% कितना आगे निकल गया मेरा 320%। सेम इसी प्रकार से लेते हैं किसी और संख्या का, ठीक। जैसे कि 900 दिया हुआ है, 900 का 20% क्या होगा, चलो 900 का 20% कितना होगा। चलो इसको हल करते कितना हो जाएगा, देखो तो इसका भी सेम करेंगे, 900 गुना 20/100, ठीक है। फिर से 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, और 9 दूनी 18, 180 हो गया, ठीक है। 900 का 20% कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलो अब थोड़ा सा एग्जाम ये तो हो गया, और इसे थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा सवाल कठिन, ठीक है। चलो चलो अभी जो हम लोग सवाल देखेंगे, यानी कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, उस संख्या में अगर किसी परसेंट पर, है ना, यानी चाहे 10% हो, 20% हो, किसी भी परसेंट पर उसको क्या होगा, बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो कितना आगे का जो संख्या होगा, अंतिम संख्या क्या होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला सवाल है कि यदि कोई किसी वस्तु का मूल्य, यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपये है, हल्ला नहीं, 2000 रुपये है, अगर उसमें उस मूल्य में पहले
20% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, 10% बढ़ा दिया जाता है। तो अंतिम संख्या उस मूल्य का अंतिम मूल्य क्या होगा? अंतिम मूल्य क्या होगा? ठीक है, चलो सवाल इजी है काफी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो किसी भी संख्या में अगर 10% बढ़ रहा हो या फिर 10% घट रहा हो, इसकी बातें होगा। जैसे कि मान के चलो यह सवाल में बोल रहा है यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपये है, अगर उस मूल्य में पहले 20% बढ़ रहा है फिर 10% बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस मूल्य का अंतिम मूल्य क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। ऐसा कभी भी केस आएगा कि 20% बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए, फिर 20% कम हो जाए या फिर 10% कम हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 20% है ना, तो इसको सीधा से क्या करेंगे, 100 में हम लोग जोड़ कर देंगे, समझा? 100 में जोड़ कैसे करेंगे, क्योंकि पूरा अगर परसेंट देखें तो कितना होता है, 100% का होता है। तो ये रहा 100%। अब 100% में से हम लोग 20% बढ़ रहा है, तो 100% में से 20% को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 20% को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 120%। ठीक है, और प्रतिशत से हमको भिन्न में लिखना है, तो इस प्रतिशत को हम लोग लिखेंगे 120/100। आई बात समझ में? या फिर अगर बोलेगा 20% घट रहा है ना, कम हो रहा है, तो क्या करेंगे, 100 में से 20% को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, 100 में से क्या करेंगे, 20% को घटा देंगे। जब 100 में से 20% को घटाएंगे तो मेरा आएगा 80%। कितना आ जाएगा, 80%। फिर अब 80% को हम लोग को भिन्न में लिखना है, क्योंकि अभी जस्ट आपको बताए थे कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो किस प्रकार से करेंगे और भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो किस प्रकार करेंगे। चलो 80/100। ठीक है, 100 कहाँ से है, तो ये प्रतिशत हटाने पर 100 आएगा। ठीक है, ये अभी हम लोग सिर्फ समझे कि अगर 20% बढ़ जाए या फिर 20% घट जाए तो क्या करना है, तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो आइए अब सॉल्व करते हैं इस सवाल को। ठीक है, चलो ठीक, चलो बोल रहा है यदि किसी वस्तु का मूल्य कितना है, 2000 रुपये, तो सबसे पहले 2000 रुपये लिख दो। फिर गुना का चिन्ह, गुना क्यों, क्योंकि इसमें बढ़ रहा है, बढ़े या घटेगा। ठीक है, 20% बढ़ रहा है, तो अभी जस्ट बताए थे 120 लिखेंगे। ठीक है, 120/100। फिर गुना, फिर 10% बढ़ रहा है, तो 10%, 100 में से 10% जोड़ देगा तो हो जाएगा मेरा 110/100। ठीक है, अब जो इसमें कटने वाला होगा उसको कटा देंगे। चलो कटाओ, 1 0 से 1 0 खत्म, फिर 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, फिर 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। ठीक है, चलो अब गुना करो, 120 को अगर हम लोग 2 से करें या फिर पहले इसको करते हैं, 11 को जब 0 से गुना करेगा तो 0 हो जाएगा। फिर 11 को 2 से करेगा, 11 दूनी 22 का 2 बचे 2, 11 एकम 11, 11 2 13, 13 से 20 को गुना करना है हमको 2 से, कितना से, 2 से। जब गुना करेंगे तो 0 किसी भी संख्या से गुना कर, 0 गुना करो या भाग करो तो 0 ही होगा। अब 2 को करेगा तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2620 हो जाएगा मेरा अंतिम मूल्य। किसका, उस मूल्य का जो कि किसी वस्तु का कीमत दिया हुआ था, मूल्य दिया हुआ था। कितना पहले था 2000 रुपया, जब उसमें पहले 20% बढ़ाया गया फिर 10% बढ़ाया गया तो मेरा आ गया आंसर, अंतिम मूल्य आ गया कितना, 2640 रुपया आ गया। आई बात समझ में? चलो एक और सवाल इसी प्रकार से लेते हैं। ठीक, अभी जैसे एक सवाल देखा, सेम उसी प्रकार से ये भी सवाल है। ठीक है, इसमें भी सिर्फ पहले बढ़ रहा है। ठीक है, चलो बढ़ रहा है तो 10% बढ़ रहा है, पहले 10% बढ़ा दिया, फिर से 10% बढ़ा दिया गया इस बार। ठीक है, चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
टोटल मूल्य कितना है 1500 रुपये, लिख दो। फिर इसमें गुना कर देना कितना, पहले 10% बढ़ाया गया तो 110/100, फिर से 10% बढ़ा दिया गया तो 110/100। अब 110/100 कैसे आया मालूम होगा, क्योंकि हम लोग बताए थे अगर किसी संख्या में बढ़ रहा होता है तो जो संख्या कितना बढ़ रहा है, प्रतिशत जो होता है पूरा 100% का होता है, कितना होता है 100% का, उसमें 10% बढ़ रहा है तो 100% में से 10% को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 110%। और बात किए थे प्रतिशत से आपको भिन्न में बदलना है तो 100 से भागा करते हैं, ठीक है, 110/100, ठीक है। चलो 110/100 समझ में आ गया कहाँ से आया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। चलो 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक है, फिर 0 से 0 खत्म, फिर 0 से 0 खत्म। 11 को जब 11 से हम लोग गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121, फिर गुना में रहेगा 15। अब जब इसको गुना करेंगे 15 एकम 15, 5 बचे 1, 15 दूनी 30, 1 31 बचे 3, फिर 15 एकम 15, 3 18 आ गया हमारा 18। कितना आ गया, यह अंतिम मूल्य आ गया किसका, यदि किसी वस्तु का मूल्य 1500 रुपये है, यदि उसमें पहले 10% बढ़ाया जाता है फिर से 10% बढ़ाया जाता है तो अंतिम मूल्य जो आएगा हमारा कितना आएगा, 1815 रुपये आ जाएंगे, ठीक है, आगे समझ में। चलो अभी जो हम लोग देखें सिर्फ बढ़ रहा था, ठीक है, और अब अगला जो देखेंगे हम लोग, अगर उसमें जैसे 10% घट गया या फिर 15% घट गया, 20% घट गया तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलो मिटा दे। चलो अभी हम लोगों ने देखा कि सिर्फ बढ़ रहा था, 10% बढ़ रहा था, 20% बढ़ रहा था, ठीक है। अब अगला सवाल जो बनाएंगे क्या देखेंगे कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 1800 रुपये है, उसमें पहले 20% कम कर दिया जाता है, फिर से उसमें 15% कम कर दिया जाता है, तो उसको चलो सॉल्व करते हैं। तो इसका भी सेम तरीका होगा, सिर्फ इसमें क्या करना है, यहाँ पे कम कर दिया गया तो उसमें 100 में से 100 कम कर देना, ठीक है। चलो पहले 1800 गुना कितना हो जाएगा 20% तो 80/100, फिर गुना 15% कम है तो कितना हो जाएगा 85/100। 80/100 और 85/100 कैसे है मालूम हुआ कि हम लोग पहले बताए थे कि पूरा प्रतिशत कितना होता है 100% का होता है। 100% में से घटाना कितना है, जितना प्रतिशत अगर इसमें कम कर दिया गया तो कम कर देंगे और बढ़ा दिया गया तो बढ़ा देंगे। 20% बढ़ गया, कम हो गया तो 20 कम कर दूं तो हमारा हो जाएगा 80%। कितना हो जाएगा 80%। फिर यहाँ पे बोल रहा है 15% कम है तो 100 में से फिर से हमको क्या करना है, 100 में से 15% घटा देना है तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 85%, ठीक है। अब प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो 80/100 बताए थे, 100 से भागा करते, फिर यहाँ पे हो जाएगा 85/100, सेम है 80/100 और 85/100। आई बात समझ में। चलो फिर से इसको कटाने वाला कटा दो, 0 से 0 0 खत्म हो गया, फिर 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक। उसके बाद 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 17 पचे 85 होता है, ठीक है। अब बाकी का बचा गुना करने, करो 17 चौके कितना होता है 68, 68 को गुना करना है 18 से, करो 18 को 8 से करेंगे कितना होगा 18 44, 4 बचा 14, 18 6 का कितना होता है जल्दी बताओ, 108 होता है ना। 108 में से 14 को जोड़ो, 108 में से 14 को जोड़ेगा तो 8 4 12 2 बचा 1 2 1 122, ठीक है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1224, ठीक है। यानी किसी वस्तु का मूल्य दिया हुआ था 1800 रुपये, उसमें से पहले 20% कम कर दिया गया है, फिर से 15% कम कर दिया तो उसका जो अगला अंतिम मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा मेरा 1224 रुपये। चलो फिर से एक बार इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। चलिए चलो फिर से अब देखो एक सेम सवाल है जैसे अभी जस्ट किए हैं वैसा ही सवाल है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 800 रुपये दिए हैं, अगर उस मूल्य में पहले 10% कम कर दिया जाता है, फिर से 20% कम कर दिया जाता है तो अंतिम मूल्य क्या होगा। चलो सेम बनाएंगे, 800 का पहले 800 रख देंगे, गुना
10% कम किया गया तो 90 हो जाएगा, 90/100। फिर से गुना करेंगे तो 20% कम हुआ है तो 80/100। ठीक, चलो 0 से 0 ख़त्म, फिर 0 से 0 ख़त्म, और इधर भी 0 से 0, 0 0 ख़त्म हो गया। अब सबको गुना कर दो, 9 × 72 गुने 8 करो, 72 गुना 8 जब करेगा कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6 बचा 1, 8 7 56, 1 57। ठीक है, तो हमारा जब स्टार्टिंग कितना था 800 रुपये, यदि उसमें 10% वाले कम कर दिया गया है, फिर 20% कम कर दिया गया, तो अगला मूल्य जो आएगा मेरा 576 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, इतना समझ गए। चलो अब एक अगला सवाल है जो कि आपके लिए होमवर्क में है, जो कि आपको घर से बना के आना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किसी वस्तु का मूल्य 2500 रुपये है, अगर उस मूल्य में पहले 20% कम कर दिया जाता है, फिर से 25% बढ़ा दिया जाता है, तो अंतिम मूल्य क्या होगा उस मूल्य का। तो इसमें देखो सेम वही करना है, जहाँ पे 20% कम किया है तो वहाँ पे 100 में से 20 को कम करके रख देना है, फिर जहाँ पे 25% बढ़ा दिया गया तो 100 में 25 जोड़ के उसको कर देना है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब जो आपको देना है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए हम बना सकें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।